करीमपुर गांव के बाहरी किनारे पर भोला कुम्हार की टूटी फूटी झोंपड़ी पड़ी हुई थी। भोला के हाथों में कमाल का हुनर था। मिट्टी को छूता तो लगता जान डाल देगा, मगर उसका बदन भी उसकी परछाई की तरह साथ चलता था। उसके बनाए हुए मटके बाजार में कौड़ियों के दाम बिकते थे, क्योंकि अच्छी मिट्टी खरीदने के लिए पैसे न थे। गांव की सूखी मिट्टी से बने बर्तन भट्टी में पकते ही चटक जाते। इस दुनिया में भोला का कोई न था, सिवाय उसके गधे मोती के। एक शाम खाली चूल्हे को देखकर भोला ने मोती की पीठ सहलाते हुए कहा, मोती भाई, आज फिर पत्थर बांधकर सोना पड़ेगा। कल ईद के मेले तक अच्छे बर्तन न बने तो मौलवी साहब का कर्ज हमारी ये झोंपड़ी भी निगल जाएगा। मोती ने कान फड़फड़ाए, जैसे अपने मालिक का दर्द समझ रहा हो। तभी जागीरदार का मुंशी वहां से गुजरा और तंज करते हुए बोला, क्यों बे भोला, इस बार भी टूटे फूटे बेचेगा? अगर अच्छे बर्तन बनाने हैं तो काली घाटी की चिकनी सुर्ख मिट्टी ले आ। कहते हैं वहां की मिट्टी सोना उगलती है, मगर वहां से जिंदा लौटना किसी के बस की बात नहीं। मुंशी जोर से हंसा और चला गया। भोला की आंखों में चमक आ गई। काली घाटी गांव से कोसों दूर घने जंगलों के बीच वो जगह जहां लोग कहते थे रूहों का डेरा है, मगर भोला के पास खोने को कुछ न था सिवाय भूख और गुर्बत के। उसने मन ही मन ठान लिया, मोती, अब या तो किस्मत बदलेगी या मौत मिलेगी। काली घाटी जरूर जाएंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण से पहले ही भोला और मोती निकल पड़े। भोला के कंधे पर कुदाल थी और मोती की पीठ पर मिट्टी लाने की 2 बोरियां लदी थीं। जैसे जैसे गांव पीछे छूटता गया, हरियाली कम होती गई, सन्नाटा गहरा होता गया। काली घाटी के दहाने पर पहुंचते ही मोती अचानक रुक गया। पांव जमीन में गाड़ दिए, आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जोर जोर से रेंकने लगा और पीछे खींचने लगा। चल मेरे भाई, बस थोड़ी दूर और। भोला ने डरते हुए रस्सी खींची। आज मिट्टी ना मिली तो वैसे भी भूख से मर जाएंगे। मरने से क्या डरना। किसी तरह मोती को एक सूखे दरख्त से बांधा और भोला खुद घाटी में उतर गया। वहां का मंजर हैरान कुन था। मिट्टी वहां की सुर्ख और मक्खन जैसी चिकनी थी। भोला की थकन मिट गई। वो पागलों की तरह कुदाल चलाने लगा। जल्दी जल्दी मिट्टी खोदकर बोरियों में भरने लगा। अचानक हवा रुक गई। परिंदों की चहचहाहट एकदम बंद हो गई। फिर ठीक पीछे से एक खनखनाती आवाज आई, जैसे शीशे के टुकड़े आपस में टकरा रहे हों। इतनी भी क्या जल्दी है कुम्हार, जरा सुस्ता तो लो। भोला का पूरा बदन कांप गया। कुदाल हाथ से छूटकर गिर गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़कर देखा। सामने एक पुराने बरगद की डाल पर एक औरत बैठी थी। बला की खूबसूरत, मगर आंखों में वीरान गहराई थी। वो मुस्कुरा रही थी, मगर वो मुस्कुराहट जिससे खून जम जाए। वो दरख्त से नीचे कूदी। सूखे पत्तों ने कोई आवाज न की। धीरे धीरे भोला की तरफ बढ़ने लगी। भोला घुटनों के बल गिर पड़ा। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, मुझे मत मारो सरकार, मैं तो बस एक गरीब कुम्हार हूं, पेट की आग बुझाने आया था। खाली हाथ वापस चला जाऊंगा। वो औरत और करीब आई। झुककर भोला का चेहरा देखा और ठंडी आवाज में बोली, मैंने कब कहा मैं तुम्हें मारना चाहती हूं? बरसों बाद कोई इंसान यहां आया है, वो भी इतना हुनरमंद। मैं तुम्हें तब से देख रही हूं जब से तुम घाटी में उतरे हो। भोला कांपता रहा। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सुर्ख मिट्टी को छुआ और बोली, ये मिट्टी बहुत खास है भोला, मगर इसमें एक कमी है। इसे मेरे आंसुओं की जरूरत है, तब यह सोना बन सकती है। भोला ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस हंसी से जंगल के कौवे उड़ गए। लोग मुझे जरीना कहते थे, अब क्या हूं खुद नहीं जानती। उसकी आवाज में दर्द था। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए कुम्हार, इस वीराने से उकता गई हूं। भोला को लगा अब आखिरी वक्त आ गया, मगर जरीना की आंखों में उसे भूख नहीं, एक अजीब तड़प दिखाई दी। वहशत नहीं, अकेलापन दिखा। अगर मैं तुम्हें न मारूं, जरीना ने शर्त रखी, तो क्या तुम मुझे अपनी इस मिट्टी के साथ अपने साथ ले चलोगे? घर ले चलोगे? जरीना ने आहिस्ता कहा, मैं वादा करती हूं, तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा कुम्हार बना दूंगी। बस एक शर्त है। हवा तेज चलने लगी। ऊपर से मोती के रेंकने की आवाज आई, जो डर के मारे रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। भोला 2 राहें पर खड़ा था। एक तरफ मौत, दूसरी तरफ अनजान सा साया। क्या शर्त है सरकार? जरीना धीरे से मुस्कुराई। उसके लबों से निकले अल्फाज हवा में तैरने लगे। शर्त बहुत सादा है कुम्हार, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे घर रहूंगी, तुम्हारे हुनर में अपनी ताकत मिलाऊंगी।
मगर मुझे तुम्हारे सिवा कोई नहीं देख पाएगा। जिस दिन किसी तीसरे को बताया या किसी ने मुझे देखने की कोशिश की, मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और याद रहे, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। भोला के पास सोचने का वक्त न था। पेट की भूख डर से बड़ी होती है। उसने कांपते हाथ जोड़े और सर झुका दिया। मुझे मंजूर है सरकार। मेरी टूटी झोपड़ी में आता ही कौन है? किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जरीना ने गहरी सांस ली, जैसे सदियों की थकन उतार रही हो। तो फिर चलो कुम्हार, अब से मेरी किस्मत तुम्हारे चाक से बंध गई। भोला लड़खड़ाते कदमों से ऊपर चढ़ा। मोती बुरी तरह रेंक रहा था। जब भोला और जरीना ऊपर पहुंचे तो मोती ने रस्सी छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उसकी आंखों में बेपनाह खौफ था। शांत हो जा मोती, शांत हो जा, भोला ने थपथपाया, मगर खुद के हाथ ठंडे थे। मिट्टी की बोरियां मोती की पीठ पर लदीं। जरीना भी बोरियों के ऊपर जा बैठी। मोती के पांव डगमगा गए, जैसे बोझ कई गुना बढ़ गया हो। रात लंबी थी। चांद बादलों में लुका छिपी खेल रहा था। भोला आगे आगे रस्सी थामे चल रहा था। पीछे मोती और उस पर सवार एक नादीदा हस्ती। पूरे रास्ते जरीना गुनगुनाती रही, ऐसी धुन जो न खुशी की थी न गम की, बस रूह को चीर देने वाली। जब वे गांव पहुंचे तो आधी रात हो चुकी थी। करीमपुर सो रहा था। कुत्ते भौंके, मगर जरीना ने एक बार घूर कर देखा तो दुम दबाकर भाग गए। भोला ने झोंपड़ी का बजता दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा। एक कोने में टूटा चाक, सूखे बर्तन, फटे कपड़े। गुर्बत हर कोने में फैली थी। भोला को शर्म आई। यही मेरा घर है सरकार, माफ करना, आपके लायक कोई जगह नहीं यहां। जरीना ने दीवारें छुईं, फिर टूटे चाक के पास आकर बोली, महल और झोपड़ियां इंसानों के लिए होती हैं भोला, मुझे तो बस मिट्टी की खुशबू चाहिए। उसने चाक की तरफ इशारा किया। शुरू करो, देखना है तुम्हारे हाथों में कितना जादू है। भोला थका हुआ था मगर मजबूर था। वो बाहर गया। मोती की पीठ से सुर्ख मिट्टी उतारी, उसे पानी से गूंधा। आज मिट्टी मक्खन की तरह नरम हो गई। भोला चाक पर बैठा, मिट्टी का लौंदा रखा और घुमाया। और फिर वो करिश्मा हुआ जो भोला ने कभी ख्वाब में भी न सोचा था। वो सादा सुर्ख मिट्टी चमकने लगी, नक्श और निगार खुद ब खुद उभरने लगे। जब चाक रुका तो सामने एक खूबसूरत सुराही तैयार थी। भोला हैरान था। जरीना कोने में मुस्कुरा रही थी। ये तो बस शुरुआत है कुम्हार, अब सो जाओ, कल से दुनिया देखेगी कि भोला के हाथ क्या कर सकते हैं। मगर याद रहे, हुनर मेरा है, हाथ तुम्हारे। उस रात के बाद भोला की दुनिया बदल गई। टूटी झोंपड़ी पक्के मकान में बदलने लगी। मोती ताजा चने और गुड़ खाने लगा। गांव में भोला की शोहरत आसमान को छू गई। मगर जब उसने राज खोल दिया तो जरीना चली गई, मगर उसने अपना वादा निभाया। भोला के हाथों में जादू रह गया। वो मुल्क का सबसे बड़ा और मशहूर कुम्हार बन गया। साल गुजरते गए। भोला बूढ़ा हो चुका था। बड़ी हवेली, दर्जनों नौकर, नवाब और अमीर उसके बर्तनों के लिए मुंह मांगी कीमत देते। मगर चांदनी रातों में वो अब भी उसी काली घाटी जाता, पुराने दरख्त के नीचे बैठता, हवा से बातें करता और मिट्टी के खिलौने बनाकर दरख्त की जड़ों में छोड़ आता। वह अमीर था, हुनरमंद था, मगर उसकी आंखों में आज भी वही वीरानी थी। उसने दुनिया जीत ली थी मगर अपना साया खो दिया था। अगर आपको ये दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक क्लिक करो, कहानियों का जादू जारी रखो। क्या आप इस कहानी का कोई दूसरा हिस्सा या ऐसी ही कोई और लोक कथा सुनना चाहेंगे?